आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से ओशो के अनमोल प्रवचन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, इससे हमें मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। ओशो कहते हैं, सुकरात ने कहा कि मैं एक असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा बजाय एक संतुष्ट सुअर के। सुअर संतुष्ट जरूर है, लेकिन इसलिए संतुष्ट है कि शरीर के ऊपर की कोई प्यास, कोई पुकार उसके जीवन में नहीं है। वह है ही नहीं एक अर्थों में। मैं असंतुष्ट जरूर हूं क्योंकि एक पुकार मुझे खींच रही है और ऊपर एक शांति है, उसे पुकार रहा हूं मैं, इसलिए असंतुष्ट हूं। और जब तक उसे नहीं पालूंगा असंतुष्ट रहूंगा। लेकिन मैं इस असंतोष को ही लेना चाहता हूं। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। हम में से जो लोग शरीर के तल पर ही संतुष्ट हो जाते हैं, उनकी स्थिति पशुओं से बहुत भिन्न नहीं हो सकती। पशु का अर्थ है शरीर के तल पर ही संतुष्ट हो जाना, शांत हो जाना। मनुष्य का अर्थ है मन के तल पर अशांत होना। और देवता का अर्थ है आत्मा के तल पर शांत हो जाना। शरीर और आत्मा के बीच में मन है। मन की दुनिया में क्षण भर को सुख की झलक मिलती है। वह झलक क्षण भर की कहां से आती है? वह क्षण भर की झलक भी आत्मा से ही आती है। मन क्षण भर को अगर मौन हो जाता है तो आत्मा से क्षण भर को आनंद की झलक नीचे उतर आती है। उस मौन में वह शांति झलक जाती है। जैसे अंधेरी रात में कोई बिजली चमक जाए तो एक क्षण को उजाला हो जाता है, फिर घुप अंधेरा हो जाता है। मन तो अंधकार है, लेकिन किन्हीं भी क्षणों में अगर एक क्षण को मन चुप हो जाए तो पीछे छिपी आत्मा की रोशनी उतर आती है। एक प्रियजन आपको मिला, एक क्षण को हृदय की धड़कन रुक गई, एक क्षण को मन के विचार रुक गए, आपने उसे गले से लगा लिया। एक क्षण को सब रुक गया और आत्मा की झलक भीतर प्रवेश कर गई। पर एक ही क्षण को फिर मन काम शुरू कर दिया, फिर मन ने दौड़ शुरू कर दी, फिर विचार आ गए, फिर सब दुनिया शुरू हो गई। फिर आप वहीं खड़े हो गए। फिर वह आदमी जो गले से लगा हुआ है उबाने वाला हो गया, हटने का मन होने लगा कि हट जाऊं। वह जो प्रियजन के मिलने पर शांति की और आनंद की थोड़ी सी झलक मिली थी, वह प्रियजन से नहीं मिली थी, प्रियजन केवल अवसर बना था, मिली आपके ही भीतर से थी। संगीत सुनकर जो क्षण भर को मन शांत हो जाए तो झलक भीतर से उतरनी शुरू हो जाती है। और आप सोचते होंगे कि सितार के बजने से मिल रही है वह शांति, तो आप गलती में हैं। सितार के बजने से केवल एक अवसर उपस्थित हुआ है और मन मुक्त हो गया और चुप हो गया है। मन के चुप होते ही भीतर की शांति उतर आई है। शांति सदा भीतर से उतरती है, आनंद सदा भीतर से उतरता है। लेकिन मन के लिए अगर बाहर से अवसर मिल जाए क्षण भर को तो वह मौन हो सकता है। इस मौन होने की हालत में वह उतार भीतर से शुरू हो जाता है। मन चुप हुआ और भीतर से कुछ उतर आता है। इसीलिए मन क्षण भर को ही चुप होता है और क्षण भर को ही उतर पाता है, फिर सब खो जाता है। लेकिन मन के पीछे आत्मा भी है और इस आत्मा की जो दिशा है, इस आत्मा को उपलब्ध कर लेने का जो मार्ग है, इस आत्मा में प्रवेश हो जाने की जो चित्तदशा है, वही चित्तदशा आनंद को, शांति को, आलोक को उपलब्ध कराती है। कैसे हम इस दिशा में प्रविष्ट हो जाएं? एक छोटी सी घटना से मैं समझाने की कोशिश करूं। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। वह गांव तो बहुत छोटा है। उस गांव के पास ही बहती हुई एक छोटी नदी भी है। वह नदी ऐसे तो साधारण है, लेकिन वर्षा में बहुत जानदार हो जाती है। वर्षा में पहाड़ी नदी है, बहुत पानी उसमें आता है, उसका फैलाव कोई 1 मील का हो जाता है और बड़ी गर्जन से बहती है वर्षा में वह नदी।
उस वर्षा की नदी को पार करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे बचपन से ही उस नदी से प्रेम रहा है और वर्षा में भी पार करने का हमेशा शौक रहा है। कोई 15 या 16 वर्ष का था, मित्रों के साथ तो कई बार वर्षा में उस नदी को पार किया था, लेकिन एक बार ख्याल आया कि रात अंधेरे में अकेले उसको पार किया जाए। बड़ी खतरनाक है, बड़ी तेज धार होती है। रात की अंधेरी रात में मैं 2 बजे उसे पार करने को गया। जितना खतरा हो उतना आकर्षण भी होता है। अंधेरी रात थी, मैं उसमें उतरा। कितना श्रम किया उस पार पहुंचने के लिए, कोई 2 मील बहता हुआ, सारी चेष्टा की। लेकिन ऐसा लगने लगा कि जैसे दूसरा किनारा है ही नहीं। अंधेरे में किनारा दिखाई भी नहीं पड़े। फिर थक गया और ऐसा लगा कि आज बचना मुश्किल है। आखिरी चेष्टा की, आखिरी कोशिश की। जोर के थपेड़े हैं, अंधेरी रात है। दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ता और अब पहला किनारा भी बहुत पीछे छूट गया। अब लौटने का भी कोई अर्थ नहीं है। हो सकता है दूसरा किनारा ही पास हो और पिछला किनारा तो और भी दूर हो गया हो। और नदी जोर से बहाए ले जा रही है, कोई 2 मील 3 मील नीचे बह गया हूं। आखिरी कोशिश की। जितनी कोशिश की उतना ही लगा कि पहुंचना मुश्किल है। और फिर एक क्षण को ऐसा लगा कि मौत आ गई है। हाथ पैर ने जवाब दे दिया, आंख बंद हो गई, लगा कि मर गया हूं और समझ लिया कि बात खत्म हो गई है। कोई 2 घंटे बाद आंख खुली तो किनारे पर पड़ा था, उस पार। लेकिन इस 2 घंटे में कुछ हो गया, वह मैं कहना चाहता हूं। जैसे पुनर्जीवन हुआ, जैसे मरा और फिर वापस लौटा। जैसे ही मुझे यह लगा कि मर रहा हूं और मौत आ गई, तो फिर मैंने सोचा कि जब मौत आ ही गई तो उसे शांति से देख लेना चाहिए कि वह क्या है। आंख बंद करके मैंने हाथ पैर छोड़ दिए। जैसे कोई घुप्प अंधेरा तो था ही बाहर, जैसे भीतर भी कोई बहुत घुप्प अंधेरी गुहा में प्रवेश कर गया हूं। इतना गहरा अंधेरा पहले कभी नहीं देखा था। बाहर अंधेरा है, लेकिन पूर्ण अंधेरा बाहर नहीं है। बाहर प्रकाश भी है, लेकिन बाहर पूर्ण प्रकाश नहीं है। बाहर का अंधेरा भी फीका है, बाहर का प्रकाश भी फीका है। अंधेरा पहली दफा दिखाई पड़ा कि कौन सा अंधेरा है जिसके लिए ऋषियों ने कहा होगा कि हे परमात्मा, अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चलो। तब तक मैं सोचता था यही अंधेरा जो बाहर घिर जाता है, इसी के लिए ऋषियों ने प्रार्थना की होगी कि परमात्मा, इस अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चलो। लेकिन मैं कई दफे सोचा कि इस अंधेरे को तो बिजली जलाकर मिटाया जा सकता है। इसके लिए परमात्मा को कष्ट देने की क्या जरूरत? मैं बहुत बार हैरान हुआ था कि ऋषि बड़े नासमझ रहे होंगे। यह तो एक दिया जलाने से काम हो जाता, परमात्मा को पुकारने की क्या जरूरत थी? अवैज्ञानिक रहे होंगे, बुद्धि न रही होगी। नहीं तो दिया जला लेते और अपना काम कर लेते। अंधेरे को मिटाने की, परमात्मा से प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? लेकिन उस दिन पहली दफा पता चला कि एक ऐसा अंधेरा है जिसे दिए से नहीं मिटाया जा सकता, जहां तक दिया ले जाया नहीं जा सकता। पहली बार किस अंधेरे के लिए आदमी के प्राणों की प्रार्थना रही है, वह समझ में आया। लेकिन उस अंधेरे को उसके पहले कभी जाना नहीं था। इतना घनघोर अंधेरा हो सकता है, इसकी कल्पना भी करनी मुश्किल है। चित्रकारों के पास इतना अंधेरा कोई रंग नहीं है। बाहर कुछ तो रोशनी हमेशा है। अगर चांद न होगा तो तारे होंगे। अगर सूरज ढल गया होगा, आकाश में बादल छाए होंगे, तो भी सूरज की किरणें बादलों को पार करती होंगी। सच तो यह है कि बाहर का सब अंधेरा रिलेटिव है, सापेक्ष है, पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट पूर्ण अंधेरा क्या है, पूरी रात क्या है, वह पहली दफा ख्याल आया।
इतनी घबराहट उस अंधेरे में मालूम हुई। और तब मुझे समझ में आया कि बाहर का अंधेरा आदमी को इतना क्यों घबराता है। बाहर के अंधेरे में कोई खतरा तो नहीं है। अंधेरी रात इतना क्यों घबरा देती है? और आदमी हजारों साल से अग्नि की पूजा क्यों करता है? तब मुझे लगा कि शायद बाहर का अंधेरा भीतर के अंधेरे की कोई धुंधली स्मृति दिलाता होगा। अन्यथा बाहर के अंधेरे में डर का कोई भी तो कारण नहीं है। और शायद बाहर जो दिए को जलाकर और आग को जलाकर और अग्नि की पूजा चल पड़ी होगी, वह भी किसी भीतर की अग्नि की तलाश का हिस्सा होगी। अंधेरा पहली दफा देखा, और इतने जोर से उस अंधेरे में मैं चल रहा हूँ, वह अंधेरा और घना होता चला जा रहा है, और घना होता चला जा रहा है, और सारे प्राण तड़फड़ा रहे हैं। एक क्षण में हो गया होगा, बहुत देर नहीं लगी होगी। क्योंकि समय के भी स्केल, समय की भी धारणा, समय की भी तौल अलग अलग है। जब आप जागते हैं तो घड़ी में जो कांटे चलते हैं उनसे तौल चलती है। वह तौल भी बहुत पक्की तौल नहीं है। अगर आप सुख की हालत में हो तो घड़ी के कांटे बहुत जल्दी घूम जाते हैं, और अगर दुख में हो तो बहुत धीरे धीरे घूमते हैं। अगर घर में कोई आदमी मर रहा है और आप उसकी खाट के पास बैठे हैं, तब देखिए कि घड़ी कैसी मरी हुई चलती है। चलती ही नहीं, ऐसा लगता है कि कांटे ठहर गए हैं, वहीं के वहीं हैं। रात लंबी मालूम पड़ती है, रात बहुत लंबी हो जाती है, ऐसा कि जैसे अब इस रात का कोई अंत नहीं होगा। घड़ी तो अपनी ही चाल से चलती होगी। घड़ी को क्या मतलब है कि आपके घर में कोई मरता है, लेकिन घड़ी लंबी मालूम होती है। कोई प्रियजन मिल जाए बहुत दिन का बिछुड़ा हुआ, घड़ी एकदम छलांग लगाने लगती है, एक एक सेकंड नहीं चलती, एक एक घंटे कूदने लगती है। रात ऐसे गुजर जाती है कि अभी तो सांझ हुई थी, अभी सुबह हो गई। इतने जल्दी यह कैसे हो गया? और ऐसा लगता है कि घड़ी भी बहुत बाधा दे रही है प्रेम में। सारी दुनिया तो बाधा देती ही है, घड़ी भी बाधा दे रही है। इतने जल्दी गुजर जाती है रात। बाहर भी सुख और दुख में घड़ी की चाल भिन्न हो जाती है। दुख जितना बड़ा हो, घड़ी की चाल उतनी लंबी हो जाती है। सुख जितना बड़ा हो, घड़ी की चाल उतनी धीमी हो जाती है। दुख अगर पूर्ण हो तो घड़ी के कांटे खड़े हो जाएंगे, कभी नहीं चलेंगे। सुख अगर पूर्ण हो तो भी घड़ी के कांटे एकदम घूम जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। कब घूम गए वहीं दिखाई पड़ेंगे जहां पहले दिखाई पड़े थे। फिर बाहर और भीतर भी टाइम समय में फर्क पड़ता है। आप 24 घंटे गुजारते हैं। कभी एक क्षण को झपकी लग जाती है और एक सपना देखते हैं कि आपका विवाह हो रहा है, बच्चे हो गए, लड़की बड़ी हो गई, उसकी शादी के लिए लड़का खोजने चल पड़े, लड़का खोज लिया है, लड़की का विवाह हो रहा है, और अचानक नींद टूट जाती है। घड़ी में देखते हैं कि सोए हुए अभी मुश्किल से 1 मिनट हुआ था, जबकि 1 मिनट लगी। 1 मिनट में इतनी बड़ी प्रक्रिया कैसे हो गई कि आपका विवाह हुआ, लड़की पैदा हुई, बड़ी हुई, उसका आप विवाह कर रहे हैं, उसको लड़का खोज लिया है, उसकी शादी विवाह हो रही थी, बैंड बाजे बज रहे थे, और अचानक नींद टूट गई। 1 मिनट गुजरा, बाहर और भीतर इतनी लंबी यात्रा कैसे हो गई? सपने में टाइम का मेजरमेंट, सपने में समय की गति भिन्न है, जागने में भिन्न है। यह उस दिन पता चला। इतनी तेजी से भीतर जाना शुरू हुआ और इतनी शीघ्रता से हो रहा है कि शायद समय ही नहीं लग रहा होगा। और प्राण तड़फड़ा रहे हैं कि कैसे इस अंधेरे के बाहर हो जाया जाए। कैसे इस अंधेरे के बाहर, कैसे अंधेरे के बाहर हो जाऊं। उस दिन पहली दफा पूरी प्यास मन में पकड़ी कि हे परमात्मा, अंधेरे के बाहर ले चल। भीतर के अंधेरे का साक्षात न हो,
तब तक यह प्यास पकड़ती भी नहीं। इन आने वाले दिनों में भीतर के अंधेरे के साक्षात के लिए हम कुछ कोशिश करेंगे। जिसे भीतर के अंधेरे का पता नहीं है, वह भीतर के प्रकाश के लिए कभी रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, पुकारेगा नहीं। वह कितनी देर उस अंधेरे में प्रवेश रहा, फिर जाकर एक द्वार पर सिर पीटने लगा हूं। आज तो कहता हूं तो बहुत लंबा मालूम पड़ता है। बहुत जोर से सिर पीट रहा हूं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कोई कह नहीं रहा हूं, भीतर कोई शब्द नहीं है, लेकिन प्राण पुकार रहे हैं। कुछ भीतर पुकार नहीं रहा हूं कि द्वार खोलो, ऐसा कुछ शब्द नहीं है भीतर, लेकिन सारे प्राण रोआ रोआ कह रहा है कि द्वार खोलो, मुझे बाहर निकल जाने दो। जीसस का एक वचन सुना है, नॉक एंड दी डोर शैल बी ओपन। खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे। मैं सोचता था इतनी सस्ती होगी बात क्या, कि खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे। और परमात्मा के द्वार के लिए बात है या तो थपकी दो और द्वार खुल जाएंगे। अगर ऐसी ही बात होती तो कौन आदमी राह चलते थपकी न दे देता। लेकिन उस दिन पता चला कि नॉक का मतलब क्या है। सारे प्राण, सारी श्वास, सारा रोआन रोआ चिल्लाने लगे। शब्दों में नहीं, भावों में। सारी आत्मा ठोंकने लगे द्वार को, तो द्वार जरूर खुल जाते हैं। द्वार खुल गए और एक बिल्कुल दूसरा, ज्यादा बृहत्तर, अभी तो जैसे कोई एक टनल, एक गुफा, संकरी गुफा थी जिससे निकल जाने को प्राण तड़फड़ाते थे। अब कुछ बड़ी गुफा है जहां धीमा प्रकाश है। मन को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन आंख खोलकर उस धीमे प्रकाश को गौर से देखने पर उस प्रकाश में बड़ी चहल पहल है, भारी चहल पहल है। रंग बिरंगे बहुत से आकार घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ा हूं, जैसे एक बहुत बाजार है जहां बहुत भीड़ भाड़ है, जहां बहुत तरह के लोग हैं, इतनी चीजें घूम रही हैं। लेकिन चीजें बहुत अनूठी हैं, ऐसी चीजें पहले कभी नहीं देखीं। सुना है कि प्लेटो यूनान में यह कहता था कि चीजें बाहर हैं और चीजों के रूप भीतर हैं। सुना था कि मन की दुनिया में सारी चीजों के रूप हैं। आप मुझे बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आंख बंद कर लूं, फिर भी आप दिखाई पड़ते हैं। आप तो बंद हो गए, आप तो बाहर रह गए। फिर कौन दिखाई पड़ता है भीतर? आपका कोई रूप भीतर रह गया, कोई थॉट फॉर्म, कोई विचाराकृति भीतर रह गई। बहुत विचाराकृतियां हैं जिनका मेला भरा हुआ है, जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चारों तरफ से घेर रहे हैं। इतना कोलाहल है। पहले तल पर घनघोर अंधकार था, कोई कोलाहल नहीं था। दूसरे तल पर धीमी रोशनी है, लेकिन भयंकर कोलाहल है। कान फटने लगे हैं, इतनी तेज आवाजें हैं। इतनी तेज आवाजें हैं कि उनसे भी बच जाना जरूरी है, नहीं तो आदमी पागल हो जाएगा। बाद में यह ख्याल आया कि पहला अंधकार का तल शरीर का तल रहा होगा, दूसरा तल मन का तल रहा होगा। शरीर के तल पर घनघोर अंधकार है, मन के तल पर घनघोर आवाजें हैं। शरीर एक टनल, एक छोटी गुफा है। मन एक विस्तार है, लेकिन विस्तार में बहुत भीड़ है, बहुत रंग हैं, बहुत ध्वनियां हैं, बहुत सुगंधें हैं। जो भी जाना हो, जो भी जिया हो, वह सब वहां मौजूद है, वहां कुछ मरता नहीं। अनंत अनंत जन्मों में भी जो जाना होगा, जो जिया होगा, वह सब वहां मौजूद है। मन एक अद्भुत संग्रह है सारे जन्मों का। वे सारे लोग जो मित्र रहे होंगे, वे सारे लोग जो शत्रु रहे होंगे, वे सारी बातें जो सुनी होंगी, वे सारी बातें जो कही होंगी, जो घटनाएं गुजरी होंगी, जीवन में जो हुआ होगा, वह सब वहां जैसे इकट्ठा है। एक बहुत बड़े विस्तार में बहुत बड़ी भीड़ है, और वह सब आवाज से भरी हुई, सब ध्वनियों से भरी हुई।
वह भी घबराने वाली और पागल करने वाली है। क्या यही है असत, यह जो चारों तरफ से घेर रहा है और विक्षिप्त किए दे रहा है? और फिर वही पुकार है कि और आगे और आगे और आगे। दौड़ जारी है। फिर द्वार है, फिर सिर पटकना है, फिर चिल्लाना है, फिर द्वार का खुल जाना है। और एक तीसरी दुनिया जहां कोई सीमा नहीं, जहां कोई अंधकार नहीं, जहां कोई ध्वनि नहीं, जहां कोई प्रकाश नहीं, जहां न अंधकार है, जहां न प्रकाश है। क्योंकि जिस प्रकाश को हम जानते हैं वह भी अंधकार का रूप है, और जिस अंधकार को हम जानते हैं वह भी प्रकाश का रूप है। यहाँ कुछ है जिसे प्रकाश कहते भी मन डरता है, क्योंकि प्रकाश उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन एक क्षण को और एक आनंद की लहर सारे प्राणों में छा गई, और फिर वापसी, और मैंने आंख खोली तो मैं किनारे पर पड़ा हूं। एक क्षण को लगा कि जैसे कोई सपना देखा। विश्वास नहीं आया कि जो हुआ वह हुआ। बहुत सोचा, लेकिन हाथ में तो कुछ भी न था, सपना ही रहा होगा। लेकिन वह सपना फिर पीछा करने लगा। फिर बहुत उपाय करके उस सपने की खोज जारी रही। और धीरे धीरे उस दिन जो अचानक मृत्यु की घड़ी में घटित हो गया था, वह फिर सहज होना शुरू हो गया। पहली यात्रा शरीर के तल पर, दूसरी यात्रा मन के तल पर, और तीसरा प्रवेश, तीसरी यात्रा आत्मा के तल पर। उसकी एक किरण की झलक भी मिल जाए एक बार भी, फिर वह कभी भूलती नहीं। वही न्यूक्लियस बन जाता है, फिर उसी के आसपास सारा जीवन परिवर्तित होने लगता है। एक बार वहां की एक किरण उतर आए और जीवन दूसरा हो जाता है, नया जन्म हो जाता है। और उसकी एक किरण उतर जाए तो सारे जीवन में शांति छा जाती है। फिर चाहे जीवन पर कितने ही उत्पात घटे, चाहे कोई छुरा लेकर छाती में भोंक दे, चाहे कोई गर्दन काट दे, चाहे कोई आग में जला दे, चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई सम्मान करे, चाहे कोई गालियां दे, चाहे कोई फूलों के हार डाले, फिर इस सब में कुछ फर्क नहीं रह जाता। जैसे सपने में सारी बातें हो रही हैं, होती हैं। भीतर शांति के उस तल पर कोई खबर नहीं पहुंचती। वहां शांति, वहां आनंद, वहां जो है वह अखंडित, अविचलित, अकंप बना रह जाता है। वहां पहुंचने का जो अनुभव जीवन में छा जाता है, उस अनुभव का नाम शांति है। शांति मानसिक घटना नहीं है। पश्चिम के सारे मनोवैज्ञानिक इस दृष्टि से बुनियादी रूप से भूल में हैं। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं आदमी को शांत करने की उसके मन के द्वारा। वे कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे। शांति मानसिक घटना नहीं है। मन के तल पर ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट हो सकता है, समायोजन हो सकता है। शांति कभी नहीं। शांति आध्यात्मिक घटना है, आध्यात्मिक उपलब्धि की छाया है। इसलिए पश्चिम को शांति का कोई भी पता नहीं है कि शांति क्या है। और आज लाख चेष्टा चलती है मन को समझने की, उसकी बीमारियों को समझने की, उसके विचारों को समझने की, वृत्तियों को समझने की, मन की सारी स्थिति को समझने की और मन को समझाने की, सुव्यवस्थित करने की। लेकिन वह चेष्टा शांति में ले जाने वाली नहीं होगी। शांति तो मन के ट्रांसेंडेंस से, मन के पार होने से, मन के अतीत होने से उपलब्ध होती है। मन के तल पर कोई शांति नहीं। इसलिए मन की चाहे कितनी ही सुव्यवस्था की जाए, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि आदमी अशांति को सहने योग्य बन जाए, लेकिन शांत कभी नहीं बन सकता। अशांति को सहने योग्य बनना एक बात है, शांत हो जाना बिल्कुल दूसरी बात है। स्वस्थ होना एक बात है, बीमारी को सहने योग्य बन जाना बिल्कुल दूसरी बात है। आज जितना मनसशास्त्र, जितना मनोविज्ञान चेष्टा कर रहा है, वह सारी की सारी चेष्टा मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा सहने योग्य, अशांति को सहने योग्य बनाने में समर्थ कर सकती है, लेकिन शांत नहीं बना सकती।
शांत तो मनुष्य बनता है तीसरे तल पर, आत्मा के तल पर। और क्यों आदमी शांत हो जाता है आत्मा के तल पर? जैसे मैंने कहा, शरीर की भूख है कि रोटी चाहिए, मन की भूख है सुख चाहिए, वैसे ही आत्मा की भूख है परमात्मा चाहिए। परमात्मा आत्मा का भोजन है। और जिस दिन तीसरे तल पर प्रवेश होता है, उसी दिन वह मिल जाता है जिसे परमात्मा कहते हैं। उसके मिलते ही सारे जीवन में एक अपूर्व शांति छा जाती है उसके मिलन की। और उसका मिलन कुछ ऐसा नहीं है कि फिर खो सके। सच तो यह है, वह अभी भी खोया हुआ नहीं है, सिर्फ हमें पता नहीं है कि वह खोया हुआ नहीं है। उसे कभी खोया नहीं जा सकता। वह सदा है, भीतर है। जैसे किसी के घर में खजाना रखा हो और वह घर के बाहर घूमता हो और घूमता हो और घूमता रहे, और जितना ज्यादा घूमे उतना ही भूल जाए भीतर जाने का रास्ता। और घूमने की आदत मजबूत होती चली जाए और बाहर का रास्ता लीक बन जाए, और वही रास्ता दिखाई पड़े और वह उस पर ही घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे। और धीरे धीरे इतनी विस्मृति हो जाए कि भीतर कोई खजाना था, यह ख्याल ही भूल जाए। और बाहर घूमने की वजह से वह पूछता फिरे सारी दुनिया में कि खजाना कहाँ है, मैं क्या खोज रहा हूँ, मैं क्या खोजना चाहता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। और उसी खजाने के आसपास घूमता चला जाए। आदमी करीब करीब ऐसी हालत में है और इसीलिए अशांत है। जो उसका है वही उसे नहीं मिल पाता है। जो उसको उपलब्ध है उसको भी नहीं जान पाता है। जो वह है उसकी भी खबर नहीं मिल पाती। और बाहर ही घूमकर जीवन नष्ट हो जाता है। अशांति का अर्थ है बाहर घूमना। शांति का अर्थ है भीतर प्रवेश। लेकिन यह भीतर प्रवेश कैसे हो सकता है? यह भीतर प्रवेश बड़ी सरलता से हो सकता है। लेकिन सरलता का मतलब सस्ता नहीं होता। सरलता का मतलब यह नहीं होता कि सस्ता हो सकता है। सच तो यह है कि सरलता से ज्यादा कठिन और कोई चीज जगत में दूसरी नहीं है। सरल होने से ज्यादा आर्डुअस, कठिन और कुछ भी नहीं है। कठिन होना आसान है, सरल होना ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सरल होने में अहंकार को कोई तृप्ति नहीं मिलती, कठिन होने में अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है। सरल होने में अहंकार मर जाता है, कोई तृप्ति नहीं मिलती। मैंने सुना है, इकहार्ट ने कहीं कहा है कि टू बी ऑर्डिनरी इज द मोस्ट आर्डुअस थिंग। साधारण होना सबसे कठिन बात है। और इकहार्ट जब मरा तो किसी ने कहा कि वह बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी था, वह बहुत असाधारण आदमी था। कोई पूछने लगा क्यों? तो उसने कहा कि वह बहुत साधारण था। इतना असाधारण आदमी इसीलिए था कि बिल्कुल साधारण था। इतना साधारण होना बहुत ही कठिन है। अजीब लगती है यह बात कि किसी आदमी को हम कहें कि वह बहुत असाधारण है, क्योंकि बिल्कुल साधारण है। और ऐसे ही असाधारण और कठिन यह बात लगेगी कि बहुत सरल है। लेकिन सरल से यह मत समझ लेना आपकी सस्ता है। सरल तो बहुत है, क्योंकि जो स्वभाव है उसको पाना कठिन नहीं हो सकता। जो हमारे भीतर ही है उसे पाना कठिन नहीं हो सकता। जो हम ही हैं उसे पाना कठिन नहीं हो सकता। लेकिन बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि बहुत जन्मों से हम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते का उससे कोई संबंध नहीं है। और वह यात्रा इतनी मजबूत होती चली गई है, जन्म जन्म वह आदत इतनी मजबूत होती चली गई है कि अपनी तरफ गर्दन मोड़ना ही मुश्किल हो गया है। पैरालिसिस हो गई है जैसे गर्दन में। जैसे किसी आदमी की गर्दन पैरालाइज्ड हो जाए और उससे हम कहें पीछे मुड़कर देखो, वह कहे बहुत कठिन है। हम कहें कि यह क्या कठिन बात है, पीछे गर्दन करो और देखो।
वह कहे, वह आप कहते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी गर्दन कुछ जड़ हो गई है, पीछे लौटती ही नहीं। जब तक कि मैं पूरा न लौट जाऊं, तब तक गर्दन नहीं लौटती, अकेली गर्दन नहीं लौटती। और आदमी अकेली गर्दन लौटाकर पीछे देखना चाहता है, इसलिए कभी भी पीछे नहीं लौट पाता। पूरे आदमी को लौटना पड़ता है, टोटल आदमी को लौटना होता है, तब लौटना होता है। इसलिए धर्म समग्र जीवन का रूपांतरण है। धर्म कोई गर्दन को मोड़ लेना नहीं है। वह जैसा कवियों ने कहा है कि जब जरा गर्दन झुकाई और देख ली, ऐसी कोई तस्वीर नहीं है वहां भीतर की आपने गर्दन झुकाई और देख ली। गर्दन नहीं झुकती, पूरे ही आदमी को झुक जाना पड़ता है। वह पूरा टघंग है, वह पूरा कन्वर्शन है। उसमें सिर्फ गर्दन नहीं झुकती, कोई एक हाथ पैर नहीं झुकता, पूरा आदमी मुड़ जाता है। और पूरे आदमी का मुड़ना कैसे हो सकता है? यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।